अनादिकाल से ही आर्यभूमि भारतवर्ष में अनगिनत शिव मंदिर स्थापित हैं, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु भक्तजनों को तृप्त एवं मुक्त करते आ रहे हैं। ऐसा ही एक शिवधाम वाराणसी से लगभग 27 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम तट के निकट द्वितीय काशी के रूप में कैथी मार्कंडे महादेव धाम के नाम से विख्यात है। आज हम श्री मार्कंडे महादेव की उस पौराणिक अमर कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, जिसे भजन के रूप में श्री चंद्रशेखर पांडे सिंपल बाबा ने बड़े ही अनोखे अंदाज में कलमबद्ध किया है। बोलिए मार्कंडे महादेव की, बाबा विश्वनाथ की जय जय शिव शंभो कैलाशपति मार्कंडेश्वर की हर हर महादेव। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, शरणागत की रक्षा करते, शरणागत की रक्षा करते शिव बन के प्रहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। कथा मैं सुना रहा हूँ भक्तों सुनो ध्यान से। ऋषि थे एक मृकंडो पूरित ब्रह्म ज्ञान से। ऋषि थे एक मृकंडो पूरित ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्मा पुत्र भृगु थे, भृगु के पुत्र मृकंडो। चिंता एक विषम थी कुंडली सूतक खंडो। चिंता एक विषम थी कुंडली सूतक खंडो। संतानहीनता सता रही, संतानहीनता सता रही, छाई चिंता गहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। मृकंडो किए तपस्या, तप से प्रसन्न ब्रह्मा। मृकंडो बोले उनसे मुझे कोई पुत्र न जन्मा। मृकंडो बोले उनसे मुझे कोई पुत्र न जन्मा। मेरा लिखा मिटाना है तो बस शिव के बस में। शिव का करो तपस्या डूब कर भक्ति रस में। शिव का करो तपस्या डूब कर भक्ति रस में। गंगा गोमती के संगम पर, गंगा गोमती के संगम पर किए तप ऋषि तगड़ी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। मृकंडू ऋषि
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या प्रारंभ किए। अंततः तप से खुश हो करके प्रकट हुए भोले दानी। कष्ट क्या बोले ऋषिवर, लगते तो हैं बड़े ज्ञानी। कष्ट क्या बोले ऋषिवर, लगते तो हैं बड़े ज्ञानी। प्रणाम स्वीकार हो मेरा, परम पिता है परमेश्वर। कष्ट निज स्वार्थ में दिया, क्षमा करे अघोरेश्वर। कष्ट निज स्वार्थ में दिया, क्षमा करे अघोरेश्वर। संतानहीन शिव कहाए सेवक, पुत्रहीन शिव कहाए सेवक। छाई दुख की बदरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ऋषिवर, आपके भाग्य में तो पुत्र प्राप्ति का योग ही नहीं है, परंतु आपने मेरी घोर तपस्या की है, इसलिए मैं आपको एक पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। जा तुझे वर देता हूँ, खुश हो बोले त्रिपुरारी। पुत्र एक तुमको होगा, परंतु एक लाचारी। पुत्र एक तुमको होगा, परंतु एक लाचारी। 12 साल उम्र ही होगा उस बालक का, किए स्वीकार मृकंडो प्रसाद जगत पालक का। किए स्वीकार मृकंडो, प्रसाद जगत पालक का। पत्नी मरंधवती भी खुश थी, पत्नी मरंधवती भी खुश, बाझन की गोद भरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। पुत्र मोह में पड़कर त्रिमृकंड ऋषि भगवान भोलेनाथ द्वारा दिया अल्पायु पुत्र स्वीकार कर लिए। उस बालक का ऋषिवर किए मारकंडे नामकरण। पूजा पाठ वंदना करता नित मंत्रोच्चारण। पूजा पाठ वंदना करता नित मंत्रोच्चारण। जैसे जैसे बालक बढ़ता, ऋषि का मन घबराता। 12 वर्ष में एक दिन उम्र है घटता जाता। 12 वर्ष में एक दिन उम्र है घटता जाता। मात पिता को देख के चिंतित, मात पिता का देख के चिंता, बालक ने हठ पकड़ी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। बालक मार्कंडे माता पिता को दुखित देखकर उनके दुख का कारण जानने के लिए हट कर बैठते हैं कि नहीं, आज मैं आप दोनों को इस असीम दुख का कारण जानकर ही रहूंगा। अंततः लाचार होकर माता पिता को सारा वृतांत बताना पड़ा। तब मार्कंडे जी ने अपने माता पिता को ढाढ़स बंधाया। छोटी सी बात पे दोनों दुखी इतने क्यों होते, जो जन्मा मृत्यु है निश्चित, व्याकुल हो क्यों है रोते। जो जन्मा मृत्यु है निश्चित, व्याकुल हो क्यों है रोते। जिनके वर से मैं जन्मा, करेगा वो ही रक्षा। आपका दुख हरने को दूंगा मैं कठिन परीक्षा। आपका दुख हरने को दूंगा मैं कठिन परीक्षा। शुरू किया मार्कंड तपस्या, शुरू किया मार्कंड तपस्या, चला कठिन डगरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम
मार्कंडे जी गंगा गोमती के पावन संगम पर पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके भगवान भोलेनाथ का अखंड तपस्या प्रारंभ कर दिए। शिव का तप करते करते अंत 12वें साल का जीवन के अंतिम क्षण में आज्ञा हुआ महाकाल का। जीवन के अंतिम क्षण में आज्ञा हुआ महाकाल का। मृत्यु लोक जाओ दूतों प्राण हरो मार्कंडे का। खत्म अब काल चक्र है अंतिम इस घंटे का। खत्म अब काल चक्र है अंतिम इस घंटे का। प्राण हरण को यमदूतों ने, प्राण हरण को यमदूतों ने फेंकी यम फसरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। यमदूत यमराज का आज्ञा पाकर अपने निश्चित समय पर बालक मार्कंडे का प्राण हरण करने गंगा गोमती के संगम पर पहुंच जाते हैं और प्राण हरण का प्रयास प्रारंभ कर देते हैं। भस्म हुआ नाग फांस वो, दूतों का साहस टूटा। वज्र से किए प्रहार, वज्र गिर हाथ से छूटा। वज्र से किए प्रहार, वज्र गिर हाथ से छूटा। हार कर यमदूतों ने वापस प्रस्थान किया। पास यमराज के जाके बीती बयां किया। पास यमराज के जाके बीती बयां किया। प्रहार किया बालक पे हजारों, वार किया बालक पे हजारों, पर कुछ ना बिगड़ी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। यमलोक का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, महाराज यमदूत मार्कंडे का प्राण हरण करने में असमर्थ रहे और इधर उसके मृत्यु का समय बीतता जा रहा है। अगर समय पर उसका प्राण हरण नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु से कोई भयभीत ही नहीं होगा, पूरी दुनिया में अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः विधि के विधान के अनुसार मार्कंडेय के प्राण हरण को अब आपको स्वयं जाना होगा। उसके प्राण हरण को स्वयं यमराज चले हैं। कांपता काल भी जिनसे मृत्यु सरताज चले हैं। कांपता काल भी जिनसे मृत्यु सरताज चले हैं। विधि का विधान कैसे असंभव टल सकता है। नियम यम धर्मराज का कैसे बदल सकता है। नियम यम धर्मराज का कैसे बदल सकता है। प्राण हरण को यम ने फेंकी, प्राण हरण को यम ने फेंकी, अचूक यम फसरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। उधर यमराज के विकराल रूप को देखकर बालक मार्कंडे भयभीत हो जाता है और अपनी प्राण रक्षा के लिए पार्थिव शिवलिंग को पकड़कर भगवान शंकर को याद करता है। भक्त की रक्षा हेतु प्रकट भोले शिव शंकर, दंडवत किए चरण में यम भी नतमस्तक होकर। दंडवत किए चरण में यम भी नतमस्तक होकर। क्रोधित शिव यम से बोले, साहस कैसे ये जोड़ी। अपनी मर्यादा खातिर मेरी मर्यादा तोड़ी। अपनी मर्यादा खातिर मेरी मर्यादा तोड़ी। छोड़ो प्राण
अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अपना बचाव करते हुए यमराज ने कहा, विधि के अटल नियम से प्रभु मैं बंधा हुआ हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करने को विवश हुआ हूँ। अपने कर्तव्य का पालन करने को विवश हुआ हूँ। भक्ति में लीन है बालक, अनर्थ न करने दूंगा, वार कैसा भी कर दूं, इसे नहीं मरने दूंगा। वार कैसा भी कर दूं, इसे नहीं मरने दूंगा। त्रिलोक इधर से उधर हो जाए, लोक इधर से उधर हो जाए, पलटे चाहे धरणी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। भगवान शंकर को क्रोधित देखकर सभी लोग चिंतामग्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु इंद्र नारद यक्ष किन्नर गंधर्व इत्यादि सभी सुर असुर वहाँ उपस्थित होकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हे देवाधिदेव, यमराज को क्षमा करें, यह तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। अंततः स्वयं भगवान शंकर ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया। इसके आयु का गणना मेरे दिनों से होगा, मेरे काल चक्र से 12 साल जिएगा। मेरे काल चक्र से 12 साल जिएगा। अखंड आयु है तेरी, शिव ने ऐलान कर दिया, धर्म निष्ठा से बालक मौत को मात दे दिया। धर्म निष्ठा से बालक मौत को मात दे दिया। अपने भक्त का शिव शंभो, अपने भक्त का शिव शंभो, रखते ऊंची पगड़ी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अंततः माता पार्वती ने मार्कंडे को पुत्र रूप में स्वीकार किया और कहा कि हे पुत्र, तुम एक महापुराण का रचना करोगे, जिसमें देवी शक्ति के विभिन्न रूपों एवं महात्म का वर्णन होगा। उस महापुराण का नाम तुम्हारे नाम से मार्कंडे पुराण होगा। शरणागत की रक्षा करते, शरणागत की रक्षा करते, शिव बन के प्रहरी। अगड़ बम बगड़ बबम लहरी, अगड़ बम बगड़ बबम लहरी। अगड़